हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहेगा मैप्स के बारे में। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। मैप आप सबको पता है कि एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, एक ड्राइंग है जो कि हम एक पेपर पे बनाते हैं एक आइडिया लेने के लिए। ठीक है, एक स्केल से एक स्केल हम रखते हैं और एक फ्लैट सरफेस पे बना रहे हैं ताकि हम एक आइडिया ले पाए। ठीक है, कि कितना कहाँ पे डिस्टेंस है, राइट। तो टाइप अगर मैं बात करूँ, मैप्स अलग अलग टाइप के होते हैं, राइट। कुछ मैप्स होते हैं जो कि नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं। आपने जब आप 6 7 8 क्लास में रहते होंगे तब आपने पढ़ा होगा कि माउंटेन्स के लिए, प्लेट्यूज के लिए, प्लेन्स के लिए मैप्स हम बनाते थे। उसके लिए हम फिजिकल मैप यूज करते थे जिसमें कोई अंदर स्टेट्स वगैरह नहीं दिए गए होते थे, राइट। तो उन्हें फिजिकल मैप बोला जाता था और रिलीफ मैप भी बोला जाता था। और जो मैप सिटीज, टाउन, विलेजेस, कंट्रीज को दिखा रहे होते हैं उन्हें हम पॉलिटिकल मैप्स बोलते हैं, राइट। तो ये चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। जो मैप रेनफॉल मैप, रोड मैप को दिखा रहे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं थीमेटिक मैप। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्या बोलते हैं? थीमेटिक मैप, राइट। अब कंपोनेंट्स है मैप के। अब मैप के क्या कंपोनेंट्स है? मैप के कंपोनेंट्स हैं डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिंबल। ये सारी चीजें हम मैप में शो करते हैं। और डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर स्केल से। अब स्केल क्या है? एक रेशियो है जो कि एक्चुअल डिस्टेंस का होगा। बट उस एक्चुअल डिस्टेंस को हम किस तरीके से मैप पे दिखाएंगे? यानी मान लीजिए 1 सेंटीमीटर में आप कितना किलोमीटर दिखा रहे हैं? 100 या 10 किलोमीटर दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, राइट, ये एक्चुअल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, और जिसे आप 1 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं, तो बेसिकली ये एक एक्चुअल डिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन है जो कि हम मैप पे करेंगे। बट उसे हम किस तरीके से किस तरीके से ऐड करेंगे? बाय पुटिंग अ सिंबल। ठीक है, डायरेक्शंस भी ऐड करेंगे, नॉर्थ साउथ। एंड व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ये सब दिखाने होते हैं तो देखिए 2 सेंटीमीटर को यहाँ तो 200 किलोमीटर तक लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एरिया हमने मैप पे दिखाना है। और जब भी एक छोटा एरिया हम यूज करते हैं, तो जैसे विलेज हो गया तो 2 सेंटीमीटर को अगर हम शो कर सकते हैं एज अ 200 मीटर ऑन द ग्राउंड। डायरेक्शंस को हम कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है कितनी कार्डिनल पोजीशन, कार्डिनल पॉइंट्स है? नॉर्थ, साउथ ईस्ट, राइट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो आपको ये ध्यान रखनी है, चार इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस जिनको हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी बोलते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें डायरेक्शंस की, तो आप डायरेक्शंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कंपास की हेल्प में। कंपास में क्या होती है? कंपास में नीडल होती है, और नीडल क्या करती है? नीडल डिफ्लेक्ट करती है और वो ये बताती है नॉर्थ साउथ। नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहती है, राइट। तो अब अगर आप जनरली नीडल को रखोगे तो नॉर्थ साउथ में रहेगी, और जब आप मूव करोगे किसी भी डायरेक्शन में तब उसकी नीडल की जो नीडल होगी कंपास की, वो डिफ्लेक्ट करेगी। अब सिंबल्स आपने देखे होंगे मैप्स के अंदर, राइट। हम सिंबल्स को कुछ लेटर्स से, शेड से, कलर्स, पिक्चर्स, लाइंस, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं स्पेस के बारे में, राइट, कि इस स्पेस पे कौन कौन सी जगहें हैं। अगर ये डॉट है तो कैपिटल है, इस तरीके का प्लेन का निशान है तो एयरपोर्ट है, पीक है, कोई कोई टाउन है, अगर दो रोड जा रही हैं, दो लाइंस खींची हुई है तो रोड है, राइट। अगर इस तरीके का आपको कोई गूगल मैप में, आजकल गूगल मैप बहुत फेमस है, अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो यानी रेलवे ट्रैक है। इस तरीके का कुछ है तो पाथ है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज, राइट, स्टेट बाउंड्रीज और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को हम डैश 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 करके शो करते हैं। इंडस्ट्रीज, माउंटेन पास, रिवर के लिए हम जिगजैग लाइंस बनाते हैं, हॉस्पिटल के लिए अगेन प्लस, माउंटेन के लिए प्रॉपर माउंटेन हिली जैसा बनाएंगे। ठीक है, सो देर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट कि रिगार्डिंग द यूज ऑफ दी सिंबल्स, और इन सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल्स भी बोलते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि इन सिंबल्स को हम यूज करते हैं मैप्स की, मैप्स में प्लेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। अगर हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो क्या रहेगा आपका? बेसिकली आप मैप्स में जगहों को नहीं बता पाएंगे, राइट। अब मैप्स के अंदर बेसिकली क्या रहता है ना, हम स्केचेस और प्लान को भी यूज करते हैं। अब बेसिकली मैप में स्केचेस और प्लान है क्या? स्केच एक आपकी ड्राइंग है बेसिकली, राइट, मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। इसमें कोई स्केल नहीं रहता, सिर्फ आपकी मेमोरी के लिए एक स्केच बना देते हैं हम। ठीक है, कहाँ पे कौन सा एरिया है, तो ये आप देख सकते हैं, ये एक तरीके का स्केच है। और आपको इस लोकेशन पे जाना है, राइट। आपने देखा होगा कि जब आप
कोई भी कई बार शादी का कार्ड जो होता है उसमें एक रफ स्केच दिया होता है, एज कम्पेयर टू प्रॉपर लोकेशन नहीं दी होती। जो जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं या इंपॉर्टेंट जगहें हैं वो स्केच, एक तरीके का रफ स्केच आप बोल सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एरिया बताए होते हैं और नियर बाय प्लेसेस बताए होते हैं। बट एक प्लान जो होगा वो क्या होगा, एक ऐसी ड्राइंग होगी जो कि लार्ज स्केल पे होगी, जिसे हम बोल सकते हैं प्रॉपर स्केल होगा जिसके अंदर, राइट, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से प्लान किया हुआ है पूरा सिटी। जैसे अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो ली कॉर्बेजर ने पूरा चंडीगढ़ सिटी क्या किया था, प्लान किया था, राइट। सो प्लानिंग में एक एक एरिया, एक एक सेक्टर, उसका प्रॉपर स्केल, हर एक चीज क्या होती है, कवर अप होती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट मैप्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।